मलाई से घी निकलने के बाद जो मावा बचता है अक्सर हम उसे फेंक देते हैं और उसी मावे के अंदर मैं सिर्फ 2 चीजें डाल के बनाऊंगी ये दानेदार मिल्क केक जैसी लगने वाली ये मिठाई। और बहुत ही बढ़िया लगती है मिठाई और बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसके अंदर हम डाल देते हैं दूध। तो नाप के लिए आप एक बर्तन ले लीजिए, या तो कप या कटोरी, और उसी से हम सारी चीज़ें नापेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर दूध और दूध को तेज आंच पर एक उबाल आने तक बॉईल करेंगे। और जैसे ही उबाल आ जाएगा हम फ्लेम कर देंगे लो और उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे वो मावा जो घी बनने के बाद बचा है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप घी निकालें और उससे जो मावा बचे उसे आपको ज़्यादा जलाना नहीं है, यानी कि उसको डार्कर शेड पे आपको नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा जला देंगे उसे तो ये मिठाई जो है उसमें उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, यानी कि आपका जैसे ही घी निकल जाता है बस तभी आपको गैस बंद कर देनी है और उस मावे को कढ़ाई में से निकाल के अलग रख देना है। क्योंकि अगर आप कढ़ाई में रखेंगे तो कढ़ाई होती है गर्म और वो जो है वो डार्कर शेड पे चला जाएगा मावा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जिससे आप घी निकाल रही हैं वो मलाई ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 या मैक्सिमम 15 दिन पुरानी होनी चाहिए। ज़्यादा दिन पुरानी मलाई का जो मावा होता है उसका स्वाद थोड़ा खट्टा हो जाता है, इसीलिए ये मिठाई तभी बनेगी जब आपकी मलाई जो है वो 10-12 या मैक्सिमम 15 दिन पुरानी होगी। अच्छा, मैं आपको एक टिप और दे देती हूँ, जब आप मलाई इकट्ठी करते हैं ना तो उसको आप डीप फ्रीज़र में रखा कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपकी मलाई 20 दिन भी वहाँ रखी रहेगी ना तब भी उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी। आई नो कि ये सारी चीज़ें बहुत लोग जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते ना उनके लिए ये एक नई बात है। भी आपको घी निकालना हो तो आप रात में बाहर निकाल के रख दीजिए, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी और उससे आप घी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही 4-5 मिनट हो जाएंगे हम इसे पकाते हुए, हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी और चीनी को भी पका लेंगे। और हमें इसे पकाना है लगातार चलाते हुए। तो चीनी जो है वो पानी थोड़ा सा छोड़ेगी, तो इसलिए आपको इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है क्योंकि नीचे ये लगे नहीं और अच्छे से पक जाए। तो हमें इसे पकाना कब तक है? हमें इसे पकाना जब तक है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। और इसको थोड़ा सा और जल्दी गाढ़ा करने के लिए मैं इसके अंदर मिला रही हूँ 1/4 कप रोस्ट किया हुआ बेसन। बेसन को रोस्ट कैसे करना है? सिंपल सी एक कढ़ाई लीजिए, उसको लो फ्लेम पे रखिए, मतलब बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए आपकी कढ़ाई, और उसमें बेसन डालिए और बिना घी डाले उसको लगातार चलाते हुए भूनिए। कब तक? जब तक कि हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लगे और उसका कलर चेंज ना हो, बस उस स्टेज तक हमें इसे भूनना है और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो आप इस तरीके से भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं, या फिर आप गोले का बुरादा डाल सकते हैं, या फिर आप गोले को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी बनानी है ना तो आप इसके अंदर ये जो मैंने भुना बेसन 1/4 कप डाला है, आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी कि 2-3 बड़े चम्मच और डाल दीजिए, तो ये और जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और ये कढ़ाई को छोड़ देगा। क्योंकि हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ नहीं देता। और इसके अंदर अच्छी सी खुशबू के लिए मैं डाल देती हूँ इलायची पाउडर। और अगर आपको इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो सिंपल बनाती हूँ और मिल्क केक भी हमेशा सिंपल ही अच्छा लगता है बिना ड्राई फ्रूट के। तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। क्या सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं और तब तक पकाना है जब तक कि कढ़ाई को छोड़ नहीं देता। तो ये कढ़ाई को छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और तभी हमें गैस बंद कर देनी है। और फटाफट से यहाँ पर मैंने एक ये बॉक्स लिया हुआ है और उसको मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिया। आप किसी प्लेट में भी कर सकती हैं या फिर इस तरीके से बॉक्स ले सकती हैं, लेकिन ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और फटाफट से इस मिक्सचर को उसके अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद मैं यहाँ पर इसके साइड में ये फॉइल पेपर लगा देती हूँ, वो इसलिए ताकि इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और उसके बाद हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख देंगे, वो इसलिए ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। इससे ज़्यादा देर के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कढ़ाई जैसे ही छोड़ दे ये मिक्सचर तब तक आपको सिर्फ पकाना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो ये जब आप इसे खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा खिंचेगी। और अगर आप इसी स्टेज तक पकाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे तो लाजवाब दानेदार मिल्क केक तैयार हो जाएगा, वो भी किससे? जिससे आपने घी निकाला था उस मलाई के मावे से। इसको गार्निश कर देंगे हम ड्राई फ्रूट से। लीजिए तैयार हो गई बिना किसी घी डाले, क्योंकि मावा जो था उसके अंदर खुद से घी था। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब आगे भी फेस्टिवल की रेसिपीज आने वाली हैं, तो ये फेस्टिवल सीजन की पहली रेसिपी थी। मिलते हैं दूसरी फेस्टिवल रेसिपी के साथ।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सबके साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में